अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला और आप सब देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी पैरों में जलन महसूस होना। अगर आपको पैरों में जलन महसूस होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम पैरों में जलन की वजूहात और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल ये होता है कि पैरों में जलन क्यों होती है। हमारे पैरों में जलन महसूस होने की सबसे बड़ी वजह पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे पैरों की तरफ जा रही होती है, उनमें खराबी पैदा हो जाए। जब भी कोई चीज़ हमारे पैरों को छुए तो हमारी नसें उस चुभने के एहसास को हमारे पैरों के जिल्द से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी तक मुंतकिल करती है और फिर वहाँ से वो ये एहसास हमारे दिमाग तक पहुँचाता है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इन नसों की खराबी की वजह से हमारे पैरों की जल्द बगैर किसी वजह के जलन महसूस होने लगती है और फिर वहाँ से ये एहसास हमारे दिमाग तक पहुँचाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इन नसों की खराबी की वजह से हमारे पैरों की जल्द बगैर किसी वजह के जलन महसूस होने लगती है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजह यानी डायबिटीज़ है। मरीज़ में हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से पैरों की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। मरीज़ को जितने लंबे अरसे में डायबिटीज़ होती है उसके मुताबिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस बढ़ते रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर मरीज़ का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल अच्छा ना हो या 40 साल से ज़्यादा उम्र हो और स्मोकिंग और अल्कोहल के इस्तेमाल करने में हो, तो कुछ अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 25% शुगर के मरीज़ों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला पैदा हो सकता है। डायबिटीज़ के अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की और वजूहात भी हो सकती हैं। अगर जिस्म में विटामिन B12 यानी फोलेट की कमी हो, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें अल्कोहल की वजह से नसें डैमेज हो जाती हैं। कुछ अपनी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पैरों में जलन महसूस हो सकता है। मिसाल के तौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और कुछ तरह के कैंसर्स भी जो आपके पाँव में जलन बनने का सबब बन सकते हैं, जिनमें HIV, शिंगल्स, लाइम्स डिजीज़ और कुछ भी मेडिकेशंस ऐसी भी होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा हो सकता है, जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर के दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली मेट्रोनाइडाज़ोल, एपिलेप्सी में इस्तेमाल होने वाली फिनाइटोइन। कुछ ऐसे कुदरती केमिकल्स होते हैं जिनका लेवल अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो वो हमारी नसों को डैमेज करने लगते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, लेड और मरकरी। इन वजूहात में जिनमें सबसे ज़्यादा आम डायबिटीज़ है और अल्कोहलिज्म